8वें दिन ऐसे करें मां महागौरी का पूजन, सिद्ध होंगे सभी मनोरथ। जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र। नवरात्रि के पावन दिन अभी चल रहे हैं और मान्यता है मां दुर्गा इन दिनों पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इसलिए लोग अपने अपने तरीके से मां दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। वहीं अगर इनके स्वरूप की बात करें तो इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। साथ ही जिन लोगों के लिए सप्तम पूजती हैं, वो लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए। फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। आइए जानते हैं महागौरी के मंत्र, स्तुति और भोग। दुर्गा सप्तशती के अनुसार कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। मां महागौरी की व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। मां का यह स्वरूप बेहद और निर्मल है। महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को पूजे जाने वाली महागौरी के बारे में जानते हैं। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मूल भाव को दर्शाती है और इनकी पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है। देवी भगवत पुराण में के अनुसार 9 रूप और 10 महाविघाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ अर्धांगिनी स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की कृपा मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं और हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाता है। कुछ घरों में महाअष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन हो जाता है, लेकिन कुछ घरों में महानवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। तपस्या माता को प्राप्त हुआ था। गौर वर्ण नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की आयु की थीं। इसलिए उन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। वहीं जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रखते हैं, वे केवल पड़वा व अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का फल प्राप्त करते हैं। ऐसा है मां महागौरी का स्वरूप। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां महागौरी के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद रंग के हैं, इसलिए माता को श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थीं, इसलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेतवर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। वहीं एक हाथ अभय और एक हाथ वर मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह
सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। हालांकि कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना भी श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या न हो तो अति उत्तम है, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। कन्याओं के साथ एक लांगूरा बटुक भैरव भी होना चाहिए। कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलकर कुमकुम का टीका लगाएं और फिर पूजन में कन्याओं को हलवाचना, सब्जी, पूरी आदि चीजें होनी चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ चरण स्पर्श करें और माता के जयाकरे लगाते हुए कन्याओं को विदा करें। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेतवर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माता का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तो बायां हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ से मां अभय दे रही हैं और एक हाथ में माता के त्रिशूल शोभा दे रहा है। डमरू होने के कारण महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मां महागौरी की पूजा विधि शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनें और माता का मंत्र जप करते हुए ध्यान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर हर रोज की तरह गंगाजल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। फिर मां महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले मां के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद माता को धूप, दीप, फूल, फल, रोली, अक्षत आदि पूजा की सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ अष्टमी तिथि को। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान के पश्चात कलश पूजन कर मां की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन मां को सफेद पुष्प अर्पित करें, मां की वंदना मंत्र का उच्चारण करें। आज के दिन मां की हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं। माता रानी को चुनरी अर्पित करें। अगर आपके घर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाला माना गया है। नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी महागौरी की पूजा में श्वेत वस्त्र धारण करें। घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा लगाएं। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अर्पित करें। देवी के सिद्ध मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नम का जाप करें। माता के प्रिय भोग नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। संधि काल में भी माता की पूजा करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की पूजा भी अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की गई, उसी तरह अष्टमी तिथि की भी पूजा होगी। इस दिन देसी घी का दीपक जलाते हुए मां के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जप करें और माता को लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, सफेद फूल, नारियल की मिठाई आदि पूजा की चीजें अर्पित करें। अगर आप अग्यारी कर रहे हैं तो रोज की तरह लौंग, बताशे, इलायची, हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद कपूर या दीपक से पूरे परिवार के साथ महागौरी की आरती करें और माता के जयाकरे लगाएं। इसके बाद दुर्गा मंत्र दुर्गा
चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें और शाम के समय में भी पूजा करें। प्रिय रंग सफेद, प्रिय भोग नारियल। मां महागौरी के उपाय। नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां महागौरियां अपनी कुल देवी को लाल चुनरी में 5 सूखे मेवे, बताशे और सिक्का रखकर अर्पित करें। घी का दीपक लगाकर देवी महागौर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना के लिए माता से प्रार्थना करें। मान्यता है महाअष्टमी की पूजा से कुल में चली आ रही मुसीबतें और परेशानियां कम होती हैं। साथ ही कन्या भोजन कराने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रहा मनमुटाव खत्म होता है। विवाह संबंधित अड़चनें दूर होती हैं। छात्र वर्ग महाअष्टमी के दिन माता को लौंग की माला चढ़ाएं, साथ ही देवी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करें। शारदा माता ईश्वरी में नित सुमरी तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोय। मां दुर्गा के इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है इससे एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। पूजा से लाभ। मां महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती हैं एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता महागौरी का ध्यान मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोदा या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इसके साथ आज रवि योग का भी प्रभाव बना रहेगा। माता महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन कैसे पूजा करें। आरती और मंत्र। नवरात्रि 8वां दिन। आज महागौरी की पूजा विधि, भोग, मंत्र। इनकी पूजा से लाभ जाने नवरात्रि अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता के कुछ भक्त जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वे प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 8वें दिन की पूजा मां दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है और महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी ही सदैव विराजमान रहती हैं। इसलिए माता का एक नाम शिवा भी है। महागौरी की पूजा करने से सोमचक्र जागृत हो जाता है और इनकी कृपा मात्र से हर असंभव कार्य पूरा हो जाता है। आइए जानते हैं मां महागौरी का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के यहाँ हुआ था। माता को मात्र 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। अपनी तपस्या के दौरान माता ने केवल वायु पीकर तप करना शुरू कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए माता पार्वती का नाम महागौरी पड़ा।
तपस्या से माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर महागौरी से गंगा स्नान के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती ने गंगा में डुबकी लगाई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी के नाम से जानी गई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, वह महागौरी कहलाई। महागौरी अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरा करती हैं और उनकी राह में आ रही अड़चनों को दूर करती हैं। मां की कृपा से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसे पड़ा इनका नाम महागौरी। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए अत्यंत कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रह गए हमारी बरु शंभु न तरहु कुमारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी मंत्र नीचे दिए गए महागौरी मंत्र का 108 बार जाप करें और महागौरी माता की आराधना करें। देवी महागौर्य नमः। महागौरी प्रार्थना मंत्र श्वेते वृषस्मारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। महागौरी स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। महागौरी ध्यान मंत्र वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखरा। सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं पूर्णंदु निभां गौरी सोमचक्रस्थितां अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां। वराभितिक्रां त्रिशूल डमरूधरा महागौरी भजेम पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषितां। मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलां त्रैलोक्य मोहन कमनिया लावण्या मृणालां चंदन गंधलिप्तां। महागौरी स्तोत्र सर्वसंकट हंत्री त्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनी। ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहं सुख शांतिदात्री धन धान्य प्रदायिनी। डमरुवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहं त्रैलोक्य मंगल त्वं ही तापत्रय हारिणी। वद्दम चैतन्यमय महागौरी प्रणमाम्यहं महागौरी कवच मंत्रकारः पातु शीर्षोमा ही बीजम्मा हृदयो क्ली बीजम। सदा पातु नभो गृहो च पाद्यो ललाटम कर्णोः बीजम पातु महागौरी मां नेत्रम घ्राणो। कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। स्तुति मंत्र श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान महादेव प्रमोदा। महागौरी माता की आरती। जय महागौरी जगत की माया। जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहां निवासा। चंद्रकली और ममता अंबे जय शक्ति जय जय मां जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया। तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी मां ने महागौरी नाम पाया। शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो।